हेलो बच्चों, आपको फिर से वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल आरकेडी में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.5 है उसके बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पूर्व हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया था और उसे आप भली भांति जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो निश्चित रूप से वो मेरा वीडियो देखिए ताकि वो उसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसको आसानी से आप जान सकें। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आज के सॉल्यूशन पर। प्रश्नावली 1.5 के जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला क्वेश्चन है इसका आज का। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C है और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यहाँ कह रहा है सॉल्यूशन में हम देखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें हम देखेंगे यह कह रहा है पाई बराबर C/D है। C क्या है? यहाँ देखिए, वृत्त की परिधि को क्या माना है? C और उसके व्यास को मान लिया है D। मतलब यह परिधि है और यह क्या है? व्यास है। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यह तो है क्या है? अपरिमेय है। जानते हैं यह अपरिमेय संख्या है और C/2 क्या होगा? परिमेय होगा। यही कहता है कि यहाँ अपरिमेय है और यह परिमेय है, तो यह ऐसा होगा क्या? अपरिमेय और परिमेय बराबर होगा। तो मतलब यह जो है यह अपरिमेय, यह इसका अंतर्विरोध करता है, विरोध करता है कि यह अपरिमेय है और यह परिमेय है। अब इसका तो सीधा एग्जाम्पल है कि आप किसी के घर को बोलिए कि मेरा घर है, तो घर वाला तो विरोध करेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसी को कहिए, उसी को कि ये जो आपका घर है बिल्कुल मेरे जैसा है, तो क्या वो विरोध करेगा? नहीं करेगा। हमारा यह थीम भी इसी पे है। अब इसको हम देखिए कि परिमेय है, इसको बोलते हैं अपरिमेय है। अब यह दोनों को हम देखेंगे तो निश्चित रूप से यह एक दूसरे को विरोध करता है। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे कि यह अपरिमेय जैसा है, अपरिमेय जैसा है, तो यह लगभग क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाएगा। नहीं, तो यही चीज़ हमको जानेंगे इसमें कि यह एक जैसा कैसे हो गया। अब यहाँ देखिए, यह जो है C/D यह किसके रूप में है? अनुपात के रूप में है। C/D यह एक अनुपात के रूप में है और यह अनुपात है। यहाँ पाई बराबर C/2 का मतलब हुआ कि यह जो अनुपात है C/2 यह पाई के निकटतम मान है। मतलब पाई नहीं है लेकिन वह पाई के ठीक निकटतम मान है, एकदम निकटतम मान है। इसीलिए यह अपरिमेय है लेकिन इसका अंतर्विरोध नहीं करता है। जैसे हम एग्जाम्पल दिए कि कोई अपना घर दूसरे के घर कहिए कि मेरा घर है, तो वो अंतर्विरोध करेगा। लेकिन कहिए कि आप उसी के तरह मेरा घर है, आप ही के तरह, तो वो अंतर्विरोध नहीं करेगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है। यह भी C/D परिमेय है लेकिन क्या है? इसके सन्निकट है। यहाँ चूँकि C और D एक अनुपात के रूप में है जो इसके करीब करीब निकटतम मान है, इसीलिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं करता है। तो हम इसी चीज़ को लिखेंगे पाई बराबर C/D, जहाँ C और D दोनों अनुपात के रूप में है, जो पाई के निकटतम मान है। अर्थात यहाँ लिखेंगे जहाँ पाई एक अपरिमेय
संख्या है जिसका कोई अंतर विरोध प्रतीत नहीं होता है। बस इतना ही हमको लिखना है कि सी और डी क्या है, दोनों अनुपात के रूप में है जो पाई के निकटतम मान है। नहीं, जहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका कोई अंतर विरोध प्रतीत नहीं होता है। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये है क्वेश्चन संख्या 4, जो बोलता है संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। मतलब एक संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है, प्रदर्शित करना है। तो इससे पूर्व हमने रूट 2, रूट 3 इस प्रकार की संख्या को संख्या रेखा प्रदर्शित किया था, लेकिन वो सभी संख्या क्या थे, नेचुरल नंबर थे, प्राकृतिक संख्या थे। लेकिन यहाँ 9.3 है जो कि रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। इसको हम जिस प्रकार उसको हम किए थे उस ढंग से इसको प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो इसका प्रदर्शित करने के लिए सबसे अच्छा विधि है वह क्या है, ज्यामिति के ढंग से अगर इसको हम प्रदर्शित करें तो आसानी से इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएंगे। नहीं तो हम देखते हैं, इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा संख्या रेखा है, लंबा थोड़ा खींच लीजिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। यह संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु ए ले लेंगे किसी साइड से। हमने इधर से ले लिया बिंदु ए जो संख्या रेखा पर है। अब यहाँ से 9.3 लंबाई का एक बिंदु काट लेंगे। अब इसको लंबाई काट लेंगे, यह लिए हम बी। इस यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, वो हो गया 9 दशमलव, ज़्यादा थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको हम और पहले कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हम ले लिए बी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 9.3। अब बी से एक और हम चाप काटेंगे, वह है 1 इकाई का। यहाँ जो बी है इससे 1 इकाई का और हम चाप काट लेते हैं, वह है 1 इकाई का। इसका हम नाम दे देंगे सी। अब सी से क्या करेंगे, अब ए और सी के बीच एक मध्य बिंदु और काटेंगे। अब इस प्रकार की सहायता से आप काट सकते हैं। देखिए, मध्य बिंदु काटने के लिए इसकी जो आधा होगा उससे थोड़ा सा बड़ा हम करेंगे और ए बिंदु से ऊपर स्लिप करता है, ऊपर और नीचे काट लेंगे। और इसी तरह हम इस साइड से ऊपर, देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये कटान बिंदु ये है और यहाँ पर कटान बिंदु ये है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो इसको हम मान लेंगे, यह जो कटान बिंदु होगा उसको हम मान लेंगे ओ। तो ये हो जाएगा ए और सी का मध्य बिंदु। ए और सी का क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, बीच का भाग। अब हम क्या करेंगे, इस ओ को केंद्र मान के, ओ को केंद्र मानेंगे और इस ए से लेके एक अर्धवृत्त खींचेंगे। यहाँ से ले लीजिए ये, यहाँ पर से हम एक अर्धवृत्त ऐसे खींचेंगे सी तक। शायद दिखाई नहीं देता होगा, हम इसको मोटा कर देते हैं। चलिए लगभग ठीक है।
अर्धवृत्त खींच लिए। अब हमको क्या करना है कि बी जो है यहाँ, इसको जो पहले हम संख्या रेखा माने थे बी, वहाँ से हम एक लंब खींच देंगे, यहाँ से एक लंब खींचेंगे। इस प्रकार एक लंब खींचेंगे। यह जो लंब होगा, जो इसकी जो कटान बिंदु होगा अर्धवृत्त पर जो काटेगा, मान लीजिए कि यह कटान बिंदु डी है, तो बी और डी यह प्रदर्शित करेगा √9.3। नहीं, अब इसी को हम बी को यदि ओरिजिन मान लें और इसकी लंबाई का, इसी लंबाई का एक हम ये वृत्त इसमें खींच दें ऐसे, तो यह बिंदु जो कटान बिंदु होगा वह संख्या रेखा पर, जैसे इसको हम ले लिए, अब इसको हम खींच देते हैं इस प्रकार से, देखने में थोड़ा लगेगा मोटा। मान लीजिए कि यह बिंदु आया, हम इसको ई पर काटा, तो यह ई जो बिंदु है, यदि हम इसको बी को ओरिजिन मान लेंगे तो यह बिंदु होगा 9.3। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, इसी चीज़ को हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या एक संख्या रेखा पर एक कटान बिंदु लेकर 9.3 लंबाई का एक रेखाखंड बी खींचेंगे। ठीक है, खींच लिए। इसी वही जो किए हैं उसी को लिखेंगे। यह यहाँ 9.3 से रेखाखंड नाम लिए, खींच दिए, तथा बिंदु बी से एक इकाई का, ये एक इकाई का एक और चाप क्या काटेंगे? सी काटेंगे। अब क्या करेंगे? अब ए और सी के मध्य एक बिंदु, अब ए और सी के मध्य बिंदु ओ लेंगे, मध्य बिंदु हम ओ लेंगे। ठीक है, और बिंदु ओ को क्या मानेंगे? केंद्र मानकर एक अर्ध वृत्त खींचेंगे। नहीं, क्या करेंगे? एक अर्धवृत्त खींच लिए, इस प्रकार के एक हम अर्धवृत्त खींचेंगे। अब बिंदु कहाँ से? बी से, ये लंब है। नहीं, अब बिंदु बी से एक लंब खींचेंगे जो अर्ध
अर्धवृत्त के बिंदु डी पर काटेगा। काटता है लिख दीजिए, ठीक है। काटता है, काटेगा नहीं, काटता है, काटता है। यह बी और डी, यह बी डी बराबर √9.3 को प्रदर्शित करता है। अब क्या करेंगे, अब इसको यदि हम ओ मान लेंगे, ओ मान करके एक हम चाप खींचेंगे बी डी त्रिज्या का। अब यदि अब ओ बी को केंद्र मान कर बी सी बी डी एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा के बिंदु ई पर काटता है। यही अतः बिंदु ई बराबर √9.3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हम यही चीज़ है कि हम यहाँ पर किए उसी चीज़ को हमने लिखा है, तो आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आसानी से इस ज्यामितीय विधि के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। यह है निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। पहला है 1/7, दूसरा है 1/√7 - √6, 1/√5 + √2 और चौथा है 1/√7 - √2। तो इतने सारे क्वेश्चन बनाने हैं। आप लोग को यदि भूख लग गई होगी तो खाना वाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए कि पढ़ने में मन लगे, नहीं ऐसे नींद ना आवे। तो ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को नींद नहीं आएगी, तेज विद्यार्थी में से हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला है 1/√7। प्रमेयीकरण कहता है हर का, यह है हर का प्रमेयीकरण। मतलब जो हर किसको बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो नीचे में जो रूट है √7, देखिए ये जितने भी संख्या है नीचे में ये सभी अपरिमेय है। अब इसको परिमेय में लाना है। क्या चीज़ में लाना है? परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या लाने के सबसे आसान विधि है, यदि रूट है तो रूट को हटा दीजिए किसी भी ढंग से। यदि रूट हट गया तो वह अपरिमेय नहीं रहेगा। तो यह 1/7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/√7 है तो एक हम गुना कर देंगे √7 बटे √7। अब 2 को √7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 अब बटे ये √7 मिल के हो जाएगा 7, नहीं यह हो जाएगा बराबर, यही तो आंसर हो गया। नीचे देखिए हट गया परिमेय, नीचे में आ गया परिमेय, यही हो गया इसका आंसर।
समझ गया। अब को चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 - 1/√6। अब इस प्रकार की जो संख्या होगा तो देखिए नीचे में यदि माइनस है तो उसको प्लस से गुना कर दीजिए, सेम चीज़ यही रहेगा, लेकिन माइनस है तो प्लस होगा। इसको हम गुना कर देंगे √ ऊपर नीचे दोनों प्लस से, और नीचे भी करेंगे √7 प्लस √6 से। क्यों करेंगे, एक माइनस एक प्लस है तो हम जानते हैं a - b और a + b बराबर क्या होता है a² इंटू b², a² - b² नहीं। तो इसको हम क्या होगा, जैसे ये होता है a - b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। इस पर हम उसको बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a - b और a + b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √7 प्लस √6, अब बटा हो जाएगा, ये देखिए √7 का होल स्क्वायर माइनस b हैगा तो √6 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा √7 माइनस √6 बटे ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, ये 7 से घट के 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा √7 माइनस √6। ये हो जाएगा नीचे 1 तो नीचे पर में हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 वही है 1/√5 प्लस √2। फिर वही चीज़ है, इसको भी हम नीचे ऊपर गुना कर देंगे, ये प्लस है तो अब माइनस से गुना करेंगे। √5 माइनस √2, वह भी फार्मूला वही रहेगा, a + b यहाँ हो जाएगा a - b, तो इसका फार्मूला हो जाता है सीधे, ऊपर में हम ये है और नीचे में देखिए a + b इंटू a - b, तो a² - b² फार्मूला से होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 √- √2 बटे ये हो जाएगा 5, ये 2 बराबर हो जाएगा √5 माइनस √2/3। अब नीचे में आ गया पर में रूट हट गया तो ये हो गया आंसर। उसके बाद वही है चौथा, सेम है √7 - 2, इसको भी हम गुना कर देंगे √7 प्लस 2 से, और नीचे ऊपर दोनों हम करते हैं 7 + 2 से, कितना हो जाएगा, सेम रहेगा √7 + 2, ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा √7 + 2, और ये हो जाएगा 7 - 4, कितना हो जाएगा √7 + 2 बटे 4 में से जाएगा, इस 7 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 3। अब आ गया नीचे में यह भी परिमेय, तो ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम जो भी संख्या आएगा उसको हम परिमेयकरण कर सकते हैं। मतलब यदि हर को बोल रहा है परिमेय तो नीचे में हम देखेंगे कि वह ऑटोमेटिकली वह रूट के रूप में होगा, तो रूट को हम हटा देंगे, चाहे वह कंजुगेट से गुना करके हो या फिर उसी संख्या से गुना करके। यदि वह हट जाता है तो वह नीचे वह हर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मेरा ये एक्सरसाइज 1.5 का सारा क्वेश्चन का हम सॉल्व कर लिए हैं, और मुझे यकीन है इसको आप भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा के उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।